अगर आप भगवान का भोग लगाते हैं, 4 मिश्री दाने आपने कटी हुई मिश्री के दाने रख दिए भोग में, तो वो राग हो गया। आपको पता है भोग तो लगाना ही है, तो एक डिब्बी में मिश्री भर के रख दी और रोज 4 दाने मिश्री के रख दिए। मैं यहां बैठी हुई किसी भी भाई बहन से पूछता हूं कि क्या उसका दिन 24 घंटे 4 मिश्री के दानों पे वो जीवित रह सकता है कोई आप में से? भगवान को 4 मिश्री के दानों में बहका रहे हो, मंदिर में जा रहे हो तो बाहर से प्रसाद खरीद लेते हो, वो चिनोरी दाने का जो झुरझुरा सा पैकेट मिलता है, अपने लिए थाली भर के खा रहे हो भगवान को एक चिनोरी दाने के पैकेट में। आपने कभी चिनोरी दाने का लंच या डिनर किया है? हैव यू ईट? भगवान को कैसा लगेगा? यार खुद तो इतना हलवा खा रहे हो। अरे घर में सबके आटा है, सबके घी है, सबके गुड़ है, अपने घर में थोड़ा सा हलवा बनाते, एक कटोरी भर के एक टिफिन में थोड़ा भगवान को ले जाते और उनसे कहते, प्रभु आज मैं अपने लिए अपने हाथ से आपके लिए बना के लाई हूं, बिल्कुल शुद्ध देशी घी का हलवा, पाइए प्रसाद इसको। देखिए वो कितने प्रसन्न हो जाते हैं। बस राग और अनुराग में इतना ही अंतर है भाई साहब। वही दुकान से खरीद के क्रिया पूरी कर दी, भाई भगवान को कुछ ना कुछ चढ़ाना है तो बस ये चढ़ा दो, ये राग है। और उसी को प्रेम से किया, अपने आप बना के ले गए, उसका भोग लगाया, वो अनुराग है। मैया के मंदिर में गए, बाहर से 21 रुपए की 51 रुपए की प्रसाद की टोकरी खरीद ली, उसमें श्रृंगार भी है, उसमें सिंदूर भी है, उसमें लिपस्टिक भी है, शीशा भी है, चूड़ी भी है, चुनरी भी है। आप में से किसी माँ ने सोचा है कि 51 रुपए में आपका किसी का सामान आता है? अपने लिए तो हजारों रुपए का श्रृंगार बॉक्स लाती है, एक एक क्रीम, एक एक शैम्पू, एक एक वो कितना महंगा होता है। ये तो इनसे पूछो बेचारों से जो बैठे। और भगवान के लिए बताओ, मैया के लिए, और वो भी कौन सी मैया जो जगत जननी है, जगदम्बा है, उसके लिए 31 रुपए में 51 रुपए में। और पूजा का सामान बनाने वाली भी स्पेशल फैक्ट्रियां हैं, वो इतना 3rd क्लास सामान बनाती हैं। इतनी सी चुनरी मैया की, दुनिया के सबसे 3rd क्लास कपड़े की, मैया ने आपको फोन किया था कि चुनरी लाना? अरे क्यों चढ़ाना? जो चढ़ाओ ऐसा तो चढ़ाओ भैया जो आप प्रयोग करते हो। आप कह दो भैया से, भैया तूने मुझे इतनी सामर्थ्य दी है, जैसा मैं स्वयं प्रयोग करती हूं या करता हूं वैसा तुझे अर्पण करता हूं। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यं समर्पये। मैं अगर 10,000 की साड़ी पहनूंगी तो तुझे भी 10,000 की पहनाऊंगी, और मैं अगर 100 रुपए की धोती पहनूंगी तो तुझे भी 100 रुपए की पहनाऊंगी। लेकिन जैसा स्वयं पहनो वैसा तो अर्पण करो। रोज ना करो, 1 साल में 1 बार करिए, 5 साल में करिए, 12 साल में करिए, अरे जीवन में 1 बार करिए। लेकिन जब करिए तो ऐसा तो करिए कि मैया उसको धारण कर सके। क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी मुझे साकार मान के अर्पण करता है उसको मैं साकार होकर ही ग्रहण करता हूं। और जब 3rd क्लास आप अर्पण करेंगे तो आशीर्वाद भी 3rd क्लास मिलेगा, ध्यान रखना। अगर A1 आशीर्वाद लेना है तो A1 अर्पण करिए। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता है, आशीर्वाद कोई पुड़िया थोड़ी है कि निकाल के कोई दे देगा। वो तो आपके संस्कारों से, आपके समर्पण से, आपकी सेवा से, आपके स्वभाव से स्वयं ही हृदय से निकलता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मां का आशीर्वाद लीजिए, भगवान का लीजिए, जिसका भी आशीर्वाद लेना हो अनुराग पूर्वक। कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो पूजा करने जाते हैं, बर्फी लेके, पेड़ा लेके सीधे हनुमान जी के मुंह में ठूंस देते हैं। हनुमान जी बेचारे परेशान, उनकी इच्छा है नहीं है, मूड है नहीं है, जबरदस्ती ठूसे जा रहे हैं। आप तो चले आए, बाद में चींटे उनको साफ कर रहे, और हनुमान जी पे चींटों की लाइन शुरू हो गई। अरे भाई सामने रखिए, प्लेट में, डिब्बे में, प्रार्थना करिए, ग्रहण करें, उनको ग्रहण करना होगा कर लेंगे, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं?
अब आप यहाँ मीठे का डिब्बा लेके आए, जबरदस्ती हमारे मुंह में ठूस दें तो। कई लोग धूप बत्ती जला के बिल्कुल भगवान की नाक के नीचे लगाते हैं। अब आपकी नाक के नीचे कोई लगा दे तो। कई लोग कांवड़ लेके आते हैं शंकर जी को जल चढ़ाने, और लाइन लंबी होती है तो इंतजार नहीं करते, वो जल की जो शीशी होती है कांच की, उसको दूर से फेंक के मारते हैं। हालांकि आप क्या नहीं मारते होंगे, यहाँ तो बहुत श्रद्धालु हैं, लेकिन हम लोग अपने यहाँ की बात, दूर से शिवलिंग में फेंक के मारते हैं, फटाक से शीशी फूटती है, बड़े खुश हो जाते हैं, जल चढ़ गया। शंकर जी बहुत खुश होते उसे देख के। बेटे तूने मेरे सिर पर फोड़ी, तेरी खोपड़ी अगर मैंने ना तोड़ी तो मेरा नाम महाकाल है। अरे भैया पूजा कर रहे हो तो थोड़ा अनुराग पूर्वक करो।